हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जन्म दिवस के ऊपर 50 सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। और बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए भी हैं। तो पहला प्रश्न देखिए भी, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद को कब संबोधित किया था? ये अच्छा प्रश्न है। इसमें आपका सी ऑप्शन क्या होगा? भी राइट होगा, 11 सितंबर 1893 को आपका आंसर आएगा। दो नंबर प्रश्न देखिए भी, स्वामी जी के पिता श्री विश्वनाथ दत्त का पेशा क्या था? क्या व्यवसाय था उनका? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा बी, बैरिस्टर। क्या था भी? बैरिस्टर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। क्या था भी? नरेंद्रनाथ दत्ता। आगे देखिए भी, 4 नंबर प्रश्न है, नरेंद्रनाथ ने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया है। इसमें आपका आंसर होगा महानगरीय संस्थान से। 5 नंबर प्रश्न देखिए भी, स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस से कितने वर्षों तक आध्यात्मिक प्रशिक्षण लिया था? ये 4 वर्षों तक लिया था। ये आपका आंसर सही होगा, बी। नेक्स्ट देखो भी, स्वामी जी को विवेकानंद नाम किसने दिया था? भी ये सबसे अच्छा प्रश्न है। ये खेतड़ी के महाराजा ने दिया था। खेतड़ी के महाराजा ने दिया था, अजीत सिंह ने। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, स्वामी जी ने कन्याकुमारी में एक चट्टान पर कितने दिनों तक ध्यान किया था? ये भी अच्छा प्रश्न है। इसमें 3 दिन आएगा। क्या आएगा भी? 3 दिन तक। प्रश्न संख्या 8 देखो भी, अंततः स्वामी जी को विश्व धर्म संसद में भाग लेने में किसने मदद की थी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां से चले गए थे, परंतु अमेरिका के अंदर जाकर उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। तो उनको वहां पर प्रोफेसर J.H. राइट ने बहुत उनकी हेल्प की थी। ये प्रश्न IAS में आया हुआ प्रश्न है। प्रोफेसर J.H. राइट ने उनकी हेल्प की थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी, निकोला टेस्ला ने स्वामी जी के साथ क्या चर्चा की जिसमें वैदांतिक दृष्टिकोण भी शामिल था? तो इसमें ये निकोला टेस्ला ने ऊर्जा और पदार्थ के बारे में चर्चा की थी। और क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, सिस्टर निवेदिता का मूल नाम क्या था? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया नाम था, सिस्टर निवेदिता। इसका नाम था मार्गरेट नोबल। मार्गरेट नोबेल का मूल नाम था। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, स्वामी जी ने अमेरिका की अपनी दूसरी यात्रा पर वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? दोबारा यात्रा की तब उन्होंने एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। वो थी सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ थी भी? सैन फ्रांसिस्को में। अच्छा प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 12 देखियो भी, स्वामी विवेकानंद ने क्या सिखाया अभी? इसमें आपका जीवन का उद्देश्य ज्ञान ही जीवन की आधारशिला है। ये बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? अभी राइट होगा। पूरे 12 महीनों के जितने भी दिवस हैं उनसे संबंधित सामान्य ज्ञान आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, स्वामी विवेकानंद क्यों प्रसिद्ध हैं? उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? अभी राइट होगा, 1897 में। और स्वामी विवेकानंद के आदर्श क्या थे? आदर्श क्या थे भी? साहस और शक्ति, पवित्रता, धैर्य, दृढ़ता, आत्मविश्वास, उद्देश्य, मेहनत और समर्पण। इसमें बी नंबर ऑप्शन ज्यादा उपयुक्त रहेगा, पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, स्वामी विवेकानंद किसका ध्यान करते थे? भगवान शिव का, गुरु रामकृष्ण परमहंस का, स्वामी रामदेव, महात्मा गांधी। इसमें बी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा, गुरु रामकृष्ण परमहंस का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भी, स्वामी विवेकानंद का मूल मंत्र क्या है? शिक्षा से जीवन बदलता है। इसमें बी ऑप्शन आपका क्या होगा? भी राइट होगा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारी लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 17 देखो भी, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था भी? ये आपका आंसर होगा 12 जनवरी 1863 में। 12 जनवरी 1863 में। और क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, वर्ष 1984 से हर साल 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है भी? इसमें आपका ऑप्शन होगा राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। और 19 नंबर प्रश्न देखो भी, रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य क्या है? अच्छा प्रश्न है। सेवा परमो धर्म, आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय, ज्ञान ही शक्ति है, सभी धर्मों का सम्मान करें। इसमें बी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा, आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये भी अच्छा प्रश्न है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आपका आंसर होगा कोलकाता में। कहाँ स्थित है भी? कोलकाता में। और क्वेश्चन नंबर 21 देखो भी, मैन द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी पुस्तक किसने लिखी है भी? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया हुआ है। ये पुस्तक है स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। किसने लिखी है भी? स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। और क्वेश्चन नंबर 22 देखिए भी, स्वामी जी किस कॉलेज में पढ़ते थे भी? इसमें आपका आंसर होगा स्कॉटिश चर्च कॉलेज। स्कॉटिश चर्च कॉलेज। और राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 का थीम क्या थी? ये भी अच्छा प्रश्न है। अभी 2025 की थीम आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, तो ये 24 की भी आप याद कर लीजिए। इसका आंसर होगा इट्स ऑल इन द माइंड। इट्स ऑल इन द माइंड। नेक्स्ट देखिए भी, 24 नंबर प्रश्न देखो भी, पहला राष्ट्रीय युवा दिवस किस वर्ष मनाया गया था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें पजल भी होते हैं। इसमें सी ऑप्शन आप राइट करके आना। 1985 में। 1984 में तो घोषणा की गई थी इसकी, और पहला मनाया गया था 12 जनवरी 1985 को। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय युवा दिवस पर भव्य समारोह आयोजित करने के लिए जाना जाता है भी? इसमें आपका आंसर होगा कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो पश्चिम बंगाल आपका आंसर होगा। और 26 नंबर प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है साइकोलॉजी की दृष्टि से भी। राष्ट्रीय युवा दिवस में युवा माने जाने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा क्या रखी गई है भी? 15 से 24 वर्ष, 18 से 35 वर्ष, 25 से 40 वर्ष और 12 से 19 वर्ष। इसमें आपका ऑप्शन होगा 18 से 35 वर्ष। 18 से 35 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। और क्वेश्चन नंबर 27 देखो भी, भारत में कौन सा संगठन राष्ट्रीय युवा दिवस गतिविधियों को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से भाग लेता है? इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्था निफ्ट, संस्कृति मंत्रालय। इसमें बी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। अच्छा प्रश्न है ये भी। और 28 नंबर प्रश्न देखो भी, विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध भाषण को क्या कहा जाता है? दिव्य प्रवचन, शाश्वत ज्ञान, शिकागो एड्रेस, आध्यात्मिक घोषणा पत्र। इसमें सी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा, शिकागो एड्रेस। शिकागो एड्रेस कहा जाता है। ये प्रश्न कई एग्जामों में पुटअप हुए हैं। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह के साथ अक्सर कौन सा रंग जुड़ा होता है? नीला, हरा, केसरिया, लाल। इसमें आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, केसरिया। और 30 नंबर प्रश्न देखो भी, भारत में कौन सा प्रतिष्ठित स्मारक अक्सर राष्ट्रीय युवा दिवस पर रोशन किया जाता है? तो इसमें इंडिया गेट, ताजमहल, लाल किला, हावड़ा ब्रिज। इसमें इंडिया गेट आपका ऑप्शन क्या होगा भी? सही होगा। और 31 नंबर प्रश्न देखो, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की पहल किसने की थी भी? इसमें आपका आंसर होगा राजीव गांधी ने। किसने की थी भी? राजीव गांधी ने की थी। 32 नंबर प्रश्न देखो भी, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इसमें आपका आंसर होगा 1893 में, सितंबर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? पुरस्कार पूछा जाए भारत रत्न, पद्म विभूषण, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। और 35 नंबर प्रश्न देखो भी, राष्ट्रीय युवा दिवस के बाद कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता सप्ताह, राष्ट्रीय युवा सप्ताह, स्वच्छता सप्ताह, शिक्षा सप्ताह। बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी? राइट होगा। स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी भी? आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्मा समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी।
इन्होंने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए भी, वो भी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें देखो भी राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की थीम देखो पहले तो क्या है भी, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। बहुत अच्छा प्रश्न है, करंट जीके में ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार, ये हम राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं 12 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। ये अच्छा प्रश्न है, ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात हो रही है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 1999 को 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस से संबंधित कुछ तथ्य है। आगे देखिए भी, स्वामी विवेकानंद का निधन कैसे हुआ था भी, या कब हुआ था? 4 जुलाई 1902 को हुआ था, ध्यान करते हुआ था। उनके शिष्यों का मानना है कि उन्होंने महासमाधि ली थी। उनके मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं के फटने को उनकी मृत्यु का संभावित कारण माना जाता है। और 1881 में कलकत्ता के दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में उनकी भेंट कांस्किन से हुई थी भी, उनके गुरु रामकृष्ण से हुई थी और परमहंस से हुई थी। वहां से ही परमहंस की विचारधारा से वे इतने प्रभावित हो गए थे। अच्छा प्रश्न है कि उनके गुरु से मुलाकात कहाँ हुई थी भी? कलकत्ता के काली मंदिर में हुई थी। और आगे देखो भी, भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित 11 और 12 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अभी जो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है वो दिल्ली में हो रहा है। ये कौन सा है भी? 28वां। अब देखो भी, एक ये प्रश्न पीछे आया हुआ था कि कर्मयोग पुस्तक है वो किससे संबंधित है? ये स्वामी विवेकानंद की विख्यात पुस्तक है। इस किताब का हर अध्याय स्वामी जी के व्याख्यानों की लिपिबद्ध रूप है। इस पुस्तक में स्वामी जी विवेकानंद द्वारा दिसंबर 1895 से जनवरी 1896 के बीच दिए गए भाषणों का संकलन है। इसका प्रकाशक कौन है भी? रामकृष्ण मठ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आने वाले एग्जाम के लिए आप याद रखना। और आगे देखिए भी, यह पहली विश्व धर्म संसद थी जब स्वामी जी ने भाग लिया था। इसका आयोजन 11 से 27 सितंबर 1893 में अमेरिका में हुआ था। दुनिया भर के प्रतिनिधि संसद में शामिल हुए थे। 2012 में विवेकानंद की 150वीं जयंती मनाने के लिए 3 दिवसीय विश्व सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। ये भी अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है 150वीं जयंती पर कितने दिवसीय? 3 दिवसीय। और आगे देखो भी, स्वामी विवेकानंद ने मद्रास से मुंबई होते हुए शिकागो तक यात्रा की थी। यात्रा जो शिकागो गए थे अमेरिका में, तो कहां से गए थे भी? मद्रास से मुंबई गए थे और फिर वहां से कहां गए थे भी? शिकागो गए थे। मद्रास के श्री अलासिंगा एंगर ने इस यात्रा का आयोजन किया था। सबसे अच्छा प्रश्न है ये कि स्वामी जी विवेकानंद को इंडिया से शिकागो भेजने में सर्वाधिक हेल्प किसने की थी भी? अलासिंगा एंगर ने की थी। और इसमें राजा रामनंद, मैसूर के महाराज, हैदराबाद के निजाम, आम लोगों ने योगदान दिया था पैसे इकट्ठे करके। इसमें इनका प्रश्न बनता है अलासिंगा एंगर। अगला प्रश्न देखो भी, एक भिक्षु के रूप में अपने समय के दौरान ये विवेकानंद का एक ही स्थान पर सबसे लंबा प्रवास था। राजस्थान की गर्म हवा से बचने के लिए अजीत सिंह खेतड़ी आए थे स्वामी विवेकानंद जी, तो वहां पर बहुत लंबे समय तक ठहरे थे। तो अजीत सिंह जी ने विवेकानंद को पगड़ी पहनने का सुझाव दिया था। उन्हें राजस्थानी शैली में इसे पहनने का तरीका भी बताया था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।